मौत पर सवाल, एफआईआर पर बवाल। औलाद के लिए कर रहे थे ससुराल वाले परेशान। भाई के साथ व्हाट्सएप चैट पर मरने वाली ज्योति ने बताई थी दास्तान। ज्योति के भाई का आरोप, बहन की हुई है हत्या। बेड से पंखे की ऊंचाई पर सवाल, साजिश में पति, सास, ससुर और ननंद को शामिल बताया। बेटी ने पापा को दी जन्मदिन की बधाई। 1 घंटे बाद आई मौत की खबर। लाइव भारत ने न्यूज कवर करते हुए एसएचओ बोले, होगी एफआईआर। कैमरामैन मनोज भगत के साथ सफर शुक्ला की रिपोर्ट, लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में हूं आपका दोस्त सफर शुक्ला। हम पहुंचे थाना मोहकमपुरा, और थाने के बाहर अगर इतनी भीड़ जुटी हो तो फिर पूछना बनता ही है कि माजरा क्या है। माजरा क्या है ये भी हम आपको बताएंगे और कहानी सुनाएंगे आज के हाईटेक ज़माने की कहानी सुनाएंगे, मोबाइल पे चैट की, और कहानी सुनाएंगे मौत की। मौत आत्महत्या है, ये हत्या, ये तो मामला पुलिस की जांच का आदेश होने के बाद ही होगा, लेकिन ये हत्या है, ये आत्महत्या, ये तो जांच का विषय है। लेकिन परिवार वाले जो जांच के विषय पे जो जांच उठा रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। पहले हम आपको दिखाते हैं लड़की की तस्वीर, और लड़की का नाम है ज्योति। ज्योति 25 तारीख को अपने पिता को अपने जन्मदिन की बधाई देती है, और घंटे 1.5 घंटे बाद पता चलता है कि उसकी मौत हो गई। मौत क्यों हुई, कैसे हुई, ये तो मैं नहीं जानता, ये पुलिस ही जाने। लेकिन मौत पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी पर लटकने से मौत हुई है, ये कहानी सामने आई है। अब परिवार वाले कहते हैं कि मौत का जिम्मेदार कौन? तो मौत का जिम्मेदार कौन? कहीं ना कहीं संतान को लेकर और बच्चे को लेकर जो इन्होंने चैट किया है, और चैट भी हम आपको दिखाते हैं। और चैट में उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि चैट अपने भाई से है, और भाई से उन्होंने चैट करते हुए कहा कि मुझे बच्चे के लिए परेशान किया जाता है और मैं ये दुनिया छोड़ दूंगी। तो दुनिया क्यों छोड़ी? लंबी चैट है। और सबसे बड़ी बात कि परिवार वाले कहते हैं कि कहीं ना कहीं उनके पति ने, मृतका के पति ने चैट पढ़कर और उनको मार दिया। अब मार दिया या आत्महत्या की, ये तो वही जाने। लेकिन कहानी सामने ये है कि अकेले ही पति ने अपनी पत्नी को झूलते हुए फंदे से नीचे उतारा और डॉक्टर के पास ले गया, लेकिन पुलिस को फ़ोन नहीं किया। वहाँ पे डॉक्टर इलाज के पहले पुलिस को फ़ोन करते हैं, पुलिस मौके पे पहुँचती है, और उसके बाद में कहानी तय होती है। तो कहानी क्या है ये हम जानेंगे उनके परिवार के लोग हैं। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम संदीप रावत है। क्या हुआ संदीप जी आपके बहन या जो भी हैं आपके रिश्तेदार ज्योति के साथ? सर, मेरे को रात को 24 तारीख को सुबह मॉर्निंग 1:25 में मेरे को मैसेज आता है मेरी बहन का। उसमें वो मेरे को बोलती कि हमने कब जा रहे हो? तो हमने चंडीगढ़ जाना था 5-6 बजे। वो बोलती है कि 5-6 बजे तुम जा रहे हो तो मेरे को भी साथ ले जाओ। मैंने कहा कि क्यों, क्या हो गया? कहती मेरे को यहाँ पे नहीं जाना, मेरे को ये बहुत टॉर्चर कर रहे हैं बेबी को लेकर। कहती मैं थक चुकी हूँ, मैंने मर जाना है, मैंने सुसाइड कर लेना। कहते मेरे को यहाँ से ले जाओ। मैंने कहा क्या हो गया, सब ठीक है? कहते, मैंने कहा जीजू तेरे साथ होंगे। कहते उसको भी मेरी कोई केयर नहीं है, हस्बैंड को भी मेरी कोई केयर नहीं है। वो तंग हो गई थी, बहुत टॉर्चर हो गई थी। मेरे को तो ये लगा था कि चलो मैं उसको संभाल लूँगा, तो इतना नॉर्मली हर किसी घर में लड़ाई होती है। मेरे को नहीं पता इतना टॉर्चर कर दिया उसको कि वो इतनी सुसाइड कर लेगी या उसका मर्डर कर देंगे ये लोग। बट मैंने समझाने के बाद, उसके बाद जब अगले दिन मेरे पापा का बर्थडे था, बर्थडे के दिन उसको विश किया पापा को 25 तारीख को 11-12 बजे विश किया। उसके 1 घंटे बाद फिर कॉल आया पापा को कि तुम्हारी लड़की ने सुसाइड कर लिया। पर हमको सुसाइड नहीं लगता, क्योंकि जब दोनों आपस में लोगों ने बातें की आपस में, दोनों हस्बैंड वाइफ ने, तो एकदम से वो हंस के बात कर रहे थे। एकदम से क्या हो गया आधे घंटे बीच में कि जो वो सुसाइड केस कर सकती है। अगर ऐसा कोई सीन होता तो कम से कम मेरे पापा को कम से कम इन्फॉर्म तो करते हो। हमें सर इंसाफ चाहिए बस। पापा के जन्मदिन पे बेटी जन्मदिन पे बधाई देती है और बाद में मौत को गले लगा देती है। ऐसा फंदा क्यों तैयार उसने किया, ये भी हम जानेंगे। शादी कब हुई थी और कहाँ पे हुई थी? उनके पति क्या, उनके परिवार के बारे में बताएं, कहाँ रहते हैं वो, और पुलिस ने क्या किया? आप पुलिस के थाने के बाहर क्यों खड़े हैं? सर, हम थाने इसलिए करें क्योंकि ये हमारी एफआईआर नहीं कर रही है। ये हमारा कह रहे हैं कि हमारा फ़ोन मांग रही है, पर हम कैसे फ़ोन इनको दे दें कि क्योंकि हमारे पास सबूत ही एक ही है। अगर हम एक ही एविडेंस इनको दे दें तो हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। हमें सर इंसाफ चाहिए। नहीं तो आप प्रिंट करा के दे दे। प्रिंट हमने इनको सब प्रिंट कल प्रोवाइड किए। अभी मैंने इनको बोला कि सर एक बार मुझे प्रिंट की कॉपीज दिखा दो कि इनके कोई कमी है तो मैं आपको दोबारा निकाल के देता हूँ। बट इनका बयान क्या था, मैं आपको दूंगा ही नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा ही नहीं, आपको अपना फ़ोन भी डिपॉजिट करना पड़ेगा। अब मैं इनको समझा रहा हूँ कि सर जो व्हाट्सअप चैट होती है वो मोबाइल नंबर्स पे होती है, ना कि मोबाइल्स पे।
ठीक है कि नहीं। व्हाट्सएप चलाते जरूर हम फ़ोन पे हैं, पर जरूरी नहीं कि वो नंबर उसी फ़ोन में होना चाहिए। ऊपर से जब चैट थी, वो चैट भी ऑलरेडी डिलीट हो चुकी है फ़ोन से, लेडी के जो हमारी नोन है, रिलेटिव है, उसके फ़ोन से चैट डिलीट हो चुकी है। अरे कुल मिलाकर बाकी बात छोड़िए जी सर। सुप्रीम कोर्ट कहती है FIR दर्ज करना पुलिस अधिकारी के वो बिल्कुल जिम्मेवारी है। FIR तो दर्ज होनी है, जांच तो बाद में होनी है। हाँ जी। तो FIR अगर आप दर्ज करवाते हैं कि उनके तंग परेशान से जिनके नाम आप दीजिएगा, वो FIR तो दर्ज हो जाएगी। वो तो कोर्ट देखेगा कि दोषी है या नहीं। तो पुलिस FIR क्यों नहीं दर्ज कर रही, क्या मांग रही है? सर पुलिस हमें ही डराने की कोशिश कर रही है कि हम टूट के थक के हार जाएं। हमें कह रहे हैं कि हमने धारा 174 के अंतर्गत कार्रवाई की है। पहली बात ये है कि इन्होंने पंचनामा ही नहीं किया बॉडी का, ना मौका इन्होंने देखा। अगर मैं आपको मौका वारदात पे लेके चलूं, आप खुद हाइट देखोगे, आप 6 फीट के लग रहे हो मेरे को, और मिनिमम इतनी ही हाइट है फैन से लेके बेड की। और ऊपर से इन्होंने जो बयान हस्बैंड का आया, इन्होंने बोला कि हमने चेयर भी रखी थी, चेयर की भी हाइट मिनिमम 1 to 1.5 फीट की है, मतलब 1.5 फीट तक हाइट है चेयर की भी। तो हम कैसे मान ले कि ऊपर से फैन जो वो भी मिडिल में है बेड के, ये भी नहीं कि बिल्कुल साइड में है कि छलांग लगा दी हमने और एकदम नीचे को आ गए और डेथ हो सकती है किसी की भी। बिल्कुल बात सही है आपकी। हाँ, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। हाँ जी। पुलिस को क्या फायदा, पुलिस क्यों नहीं कर रही FIR? सर वो हमें नहीं पता पुलिस क्यों नहीं करना चाहती, कि इनका रिकॉर्ड खराब होता है, क्योंकि FIR जितनी ज़्यादा होंगी इनके थाने में उतना ही इनका रेशो खराब होता है। जितना मेरे को कोई लूट नहीं है, ये कोई लूट नहीं है, ये आत्महत्या है। अब घर घर जाके पुलिस समझाएगी थोड़ी मियाँ बीवी के झगड़े में, ये तो कोई क्राइम वाली बात है। पर जब आप FIR करवाना चाहते हैं तो मकसद केवल एक मोबाइल कि मोबाइल जमा करवा तो FIR कर देंगे। हाँ जी, कहते हैं हमें आपका मोबाइल भी चाहिए, लड़की का मोबाइल तो ऑलरेडी हमारे पास है। और हमें ये कहा गया कि जब FSR रिपोर्ट आएगी, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, कौन सी फोरेंसिक रिपोर्ट जो चैट की आएगी, साइबर रिपोर्ट वो मंगवाएंगे चैट की। जब वो मंगवाएंगे तो तब आपको आपका मोबाइल वापस कर दिया जाएगा। सर क्योंकि जितना हमें पता है फोरेंसिक रिपोर्ट, यहाँ पे आजकल तो हाईटेक जमाना है। अगर आप व्हाट्सएप पे पुलिस कमिश्नर को आप मैसेज लिखते हैं तो वो आपको वैध माना जाता है। ये कौन सी ऐसी पुलिस है जो कह रही है कि नहीं भाई फोरेंसिक जांच करवाएंगे? फोरेंसिक जांच किस बात की? फोरेंसिक जांच वहाँ की हुई जहाँ पे आत्महत्या हुई। सर कुछ नहीं, इन्होंने हमें अभी तक ये नहीं दिखाया उन्होंने चुन्नी डाल के आत्महत्या की या लटकाया गया या रस्सी थी। ठीक है, आपको मैं घर में कौन था? सर घर में सिर्फ हस्बैंड ही था जो उसका बयान है। उसका बयान है, उसका बयान। एक आदमी बिना बेहोश किए क्या ज्योति को फांसी पर लटका सकता था? सीधी सीधी बात बताइए। सर हमें पूरा शक कर सकता था। एक आदमी आप भी देखिए, एक आदमी लटका सकता है क्या किसी को? खींच के नहीं लटका सकता ना। तो उसने फांसी ली होगी, और फांसी ली तो किसके लिए ली? सवाल यही है ना। सर ली उसने उनसे टॉर्चर होके ही ली है। टॉर्चर होके लिए। सर पिछले 5 सालों से उसको एक ही बात सुनाई जा रही है, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा नहीं हो रहा, बस। तो टॉर्चर के जिम्मेदार कौन? सर पूरी उनकी फैमिली। कौन कौन? उनके घर में जो उनका हस्बैंड है, सास ससुर। हस्बैंड सोहन सिंह है, सोहन सिंह रावत है। बहन है सुनीता रावत है। दूसरी बहन है सरिता रावत है। मम्मी है पूरा परिवार टॉर्चर करता रमा देवी। पूरा परिवार टॉर्चर करता था। सर हमें तो सर मेरी बहन ने जहाँ तक मेरे को लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज। क्या करती थी ज्योति? ज्योति मेरी थी और टीचर थी, वो B.Ed उसने कर रखी थी। टीचर थी वो। बड़ी खबर, टीचर है। और जब टीचर जैसी सोच हो और आत्महत्या जैसे करने का उठाने का कदम हो तो उस समय मानसिक तौर पे क्या पीड़ा चलती होगी ये तो मरने वाला ही जानता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, पुलिस कर नहीं रही FIR। पुलिस FIR क्यों नहीं कर रही? आखिर FIR करना तो पुलिस का धर्म है, कर्म है, क्यों नहीं FIR कर रही? बाकी तो कोर्ट जाने। केवल मोबाइल फोन, एक मोबाइल फोन के चलते किसी को पकड़ा अभी तक? नहीं सर, बोलते रहे कि हमने लड़के को पकड़ रखा है, पर हमें इसका कोई प्रूफ नहीं ना कि लड़के को पकड़ा ही, पर हमने देखा भी नहीं। अच्छा, अगर ये FIR दर्ज नहीं करते तो अब कोर्ट चले जाइए, कोर्ट के जरिए FIR दर्ज हो जाएगी। सर वो तो हम ट्राई करेंगे, पहले तो हम न्यूज़ के थ्रू करना चाहते हैं कि पहले वो हमारी सपोर्ट करें। अगर चलिए, पुलिस कानून मानती है। और कल ही संविधान दिवस था, 26 जनवरी मना के लौटी है। पुलिस के जो कदम है, सैल्यूट मार के लौटी है संविधान दिवस को और गणतंत्र दिवस को। तो ये गणतंत्र दिवस पर ये जो तंत्र है, ये गण है, तो गणतंत्र दिवस के एक दिन बाद हम 27 जनवरी को खड़े हैं और थाना मोहकमपुरा पे, और मोहकमपुरा थाने पे आरोप है यहाँ के SHO पर। क्या नाम है SHO का? सुखदेव सिंह। तो देव जी माने और सुखदेव जनता को तो सुखदेव सिंह इंस्पेक्टर हो या SHO हो लगे हैं यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानते SHO, सुप्रीम कोर्ट के SHO नहीं मानते और FIR तक दर्ज नहीं करते। क्यों नहीं करते, हम उनसे भी जानेंगे। बने रहिए लाइव भारत पर। ज्योति नाम ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ।
ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣੀ ਅਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਪਹਿਲਾਂ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੈਟ ਚੂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੜਕੀ ਵੱਲੋਂ? ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੰਦੀਪ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਟ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੈਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਾਈਟ ਸੀ ਤੋਂ ਸਰ ਨੇ ਲੜਕੀ ਨੇ ਫਾ ਲਿਆ? ਕਰੀਬ 9 ਫੁੱਟ ਹੈਗੀ ਸੀ। 9 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਆਇਆ? ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਹੈ। सुखदेव सिंह जी मौत तो हुई है, तो मौत के उत्ते FIR ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਾਂਚ ਆਪੇ ਮਾਲੂਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੰਦੀਪ ਦੀ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਚੈਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਵੀ ਦਿਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਵੇਟ ਕਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਆਉਣ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਲਿਆਓ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ। ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਸਰ ਇੱਧਰ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫੁਟੇਜ ਲੈ ਲਓ ਨਾ, मोबाइल मांग रहे हैं। ਉਸका वो ले लो ना। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਚੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਮੋਬਾਈਲ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ FSL ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਸਾਈਬਰ ਦੇ ਵੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਭੇਜੋਗੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, FIR ਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤਾਂ ਦੇਣ, ਮੈਂ FIR ਲੌਜ ਕਰਾਂ। ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਜੀ ਅਜੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ पर्चा दर्ज करिए। तो जैसा कि हम पहुंचे हैं थाना मोहकमपुरा और SHO साहब हमारे साथ सुखदेव सिंह ने बात की और बात करते हुए उन्होंने कहा कि बयान दर्ज करके हम FIR दर्ज करेंगे। तो मामला सुलझा गया है और जो भीड़ ही धीरे धीरे अभी बयान दर्ज होने के बाद FIR दर्ज हो जाएगी और ये छट जाएगी। लेकिन ये नहीं छटेगा कि आज भी हाईटेक ज़माने में आज भी बच्चे के खातिर कितना प्रताड़ित किया जाता है कि कोई भी महिला अपने मौत को अपने गले लगा लेती है और बात बच्चे की हो। और सबसे बड़े सवाल ये उठाए हैं कि कमरा छोटा है, 6 फुट का है, बेड की लंबाई और बेड की चौड़ाई और पंखे की ऊंचाई ये महत्व करता है। और सबसे बड़ी बात है पुलिस जांच करेगी। फिलहाल 174 की कार्रवाई की है। तो जैसा कि सुखदेव सिंह है यहाँ के SHO है, उन्होंने लाइव भारत के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हम FIR दर्ज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, कितनी ज्योति देश की ऐसे ही बेबुनियाद आरोपों के चलते मौत को गले लगाती रहेंगी? कितनी देश की ज्योति जो फंदे पे झूलती रहेंगी और मामूली तकरार और बच्चों को लेकर कोख नहीं हरी हुई तो मौत को गले लगाना पड़ा। कितनी प्रताड़ित की गई होगी वो ज्योति जिसने अपने चैट जरिए अपने भाई को या अपने परिवार वालों को, अपने मायके वालों को सारी कहानी बताई होगी। तो ये थी ज्योति की कहानी लाइव भारत के ज़ुबानी। आप देख रहे थे लाइव भारत, देखते रहे लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। ਬੇਔਲਾਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਮੈਡੀਕੋਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਗਰਭ ਦਾ ਨਾ ਠਹਿਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀ ਇਲਾਜ। चौदह से लेके 16% तक जो नई जनरेशन के कपल्स हैं वो इनफर्टाइल हैं, क्योंकि उनका खाना पीना, रहन सहन, इनएक्टिव लाइफस्टाइल इसमें बड़ा रोल प्ले करता है। और बेसिकली आज की डेट में 50 से 60% लोग जो माँ बाप नहीं बन पा रहे वो सिर्फ इसी वजह से हैं कि उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है इनएक्टिव खान पान की वजह से स्पर्म्स काउंटिंग की कमी होना। निराश हो चुके जोड़े एक बार जरूर संपर्क कर मैडिकॉम आयुर्वेदिक सेंटर अमृतसर।